हमारे साथ मौजूद हैं अबू ज़र सलमान न्याई साहब, मेंबर हैं कोर कमेटी PTI। बहुत थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। न्याई साहब, ये दो ऊपर तले हुई बातें और आपकी जो ज़ाहिर जो आपके सियासी मुखालिफिन हैं वो उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी सतह पर कोई आपने लॉबिंग की है और इतने मेंबर्स को जो है आप कैसे अप्रोच कर लिया। फिर उसके बाद आज यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी की तरफ से भी ये आ गया। इस पे आपकी क्या पोजीशन है और आप क्यों समझते हैं कि अमेरिका जो इससे पहले कुछ ज़्यादा इसमें बड़ा ल्यूक वार्म सा उनका तासुर था, तो ये क्यों एक चेंज ऑफ हार्ट हुआ है जनाब अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब? देखें, पहले तो सईद साहब मैं एक चीज क्लियर कर दूं। पाकिस्तान जो एज ए स्टेट है, मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, तो उसने कुछ इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की हुई है, कन्वेंशन साइन की हुई है। तकरीबन जो यूनाइटेड नेशंस के 194 मेंबर्स हैं उन सब ने साइन किए हैं। उसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है और साथ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है 1948 का। तो वो कुछ कमिटमेंट्स होती हैं जो हर रियासत जो है वो बाउंड होती है कि वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी उन अक़वामी क़वानीन के मुताबिक। अगर कोई भी शख्स या कोई भी शहरी कोई भी स्टेट एक्शन से अग्रीड है तो बिल्कुल वो इंटरनेशनल बॉडीज जिनकी हम सिग्नेटरी हैं रियासत पाकिस्तान, उनके सामने ग्रीवियंस रेज किया जा सकता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है, ये हर मुल्क में होता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता। अब जो आपने देखा यूनाइटेड नेशंस की जो वर्किंग ग्रुप है उसका जो आर्बिट्री डिटेंशंस का उसकी जो रिपोर्ट आई, तो ये एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन पिटीशन फाइल की गई थी। फिर उन्होंने सारी एविडेंस रिकॉर्ड की, सारा मुल्क का कानून समझा, पूरा पाकिस्तान का लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को बड़ा अंडरस्टैंड किया और जो इमरान खान साहब है उनके केसेस को देखा आपने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक और इंटरनेशनल लॉ की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक, खासकर जो बुनियादी हुकूक हैं। तो फिर उस पर फाइंडिंग आई और वो फाइंडिंग जो है वो यही कहती है कि जो इनकी इनकार्सरेशन है वो पॉलिटिकल और एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस पे बेस्ड है। अच्छा, तो ये तो इंटरनेशनल लॉ में हमारा ये तो बात आ गई, इंटरनेशनल लॉ में भी है, कन्वेंशन भी हमने साइन कर रखे हैं। अब मैं जरा इंटरनली दो इश्यूज़ पे आता हूँ। एक इशू तो ये है कि नाउ थैंक्स टू काजी फाइज़ साहब के हम सब मशकूर हैं कि वी कैन सी लाइव जो प्रोसीडिंग्स हैं अदालत की, तो उसमें हमें जजेस के रिमार्क्स भी समझ आते हैं, कुछ टिल्ट भी नज़र आ ही जाती है, कुछ उनकी आपस की गुफ्तगू भी बहुत से इशारे दे जाती है। आपको क्या लगता है कि इस ये फैसला किस तरह से आता नज़र आ रहा है आपको अबू ज़र न्याज़ी साहब? देखिए काजी साहब, आपने भी कोर्ट्स को काफ़ी कवर किया है, काफ़ी बारीक बीनी से देखा है। जजेस की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो काफ़ी दफ़ा जो होती है गलत निकल आती हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव डिक्टा होते हैं, जो फैसला होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन मैं अब इसमें तो ये जजेस की सवाबदीद है वो किस तरफ जाते हैं, लग तो यही रहा है कि जो रिजर्व सीट्स का इशू है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक पॉलिटिकल पार्टी का जो उसे छीना गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी मुझे टिल्ट इस तरफ नजर आ रही है कि ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसे दे दिया गया है। लेकिन मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि इस केस को अर्जेंट क्यों किया जा रहा है बार बार। बहस हो चुकी है, मेरे ख्याल से सारी पार्टीज को भी सुना जा चुका है, तो मेरे ख्याल से ये जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात मुझे नजर आ रही है। तो मुझे उसके सॉलिड कोजेंट रीजंस नजर नहीं आ रहे क्यों केस को अर्जेंट किया जा रहा है। अच्छा न्याज़ी साहब, ये भी फरमा दीजिए कि एक बाज़ गश्त ये भी सुनाई दी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको शायद सही अंदाज में उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं की ECP ने। तो ECP एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? अच्छा सईद साहब, मैं इस चीज से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया था कि हमारा जो सिंबल है हमारे पास नहीं है, और उसके बाद अगर ECP गलत
वो इंटरप्रिटेशन कर रहा था। जब सलमान राजा साहब ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर रजिस्ट्रार साहब ने इतराज लगा दिया क्योंकि वो चाह रहे थे उनको पीटीआई का कैंडिडेट समझा जाए। तो इतराज रजिस्ट्रार आपको पता है ऐसे नहीं लगाता, हमेशा फाइल चीफ जस्टिस साहब के पास जाती है। तो मेरी नजर में तो ये फैसला इसी वजह से इतना क्रिटिसाइज हो रहा है, इसकी वजह से सिंबल किया है और एक पार्टी जो है उसको काफी नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। इंटरप्रिटेशन की है इस हद तक कि जी आप पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते, शायद बिल्कुल किया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो खुद भी इतना अच्छा नहीं है के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए, खासकर आर्टिकल 17 के लिए, कि हम कहें कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल उसको गलत इंटरप्रेट कर दिया। उसके अंदर ही इस तरह की इंटरप्रिटेशन निकल सकती थी उस फैसले की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जमहूरी हक जो है उसको नुकसान पहुंचा। और फिर बार बार हियरिंग्स में भी उनको जस्टिफाई किया जाता है और कहा जाता है जी आपने इलेक्शन नहीं कराए थे, हालांकि इलेक्शन कराए थे, 3 दफा कराए थे। अब उसमें गलतियां निकाली इलेक्शन कमीशन ने, बिल्कुल पोस्टमार्टम करके बाकी पार्टीज को छोड़ के, उनको तो कुछ नहीं कहा, 25-25 हजार के जुर्माने कर दिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ एक बिल्कुल वो कहते हैं आप जिस तरह किसी एक ऑर्फन के साथ सलूक किया जाता है। ये तो मैं आपसे बाद में पूछूंगा अबू ज़र सलमान न्याजी साहब कि आप इस तरह से मिसाली इलेक्शन क्यों ना करा सके जो पीपीपी में या मुस्लिम लीग नून में होते रहे हैं। मगर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये फरमाइए कि आपका जो सेकंड टीयर ऑफ लीडरशिप है वहाँ मुझे लगता है पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है, पैसों के इल्ज़ामात लग रहे हैं, टिकटों पे जी पैसे। अभी फवाद चौधरी साहब की एंट्री हो रही है, वो कराची वाले जो आपके लीडर हैं वो दोबारा से मंजर आम पर आ रहे हैं। एक तो ये क्या फिनामिना है कि जो पहले लोग डिस्कस कर गए थे वो अगेन जो है वो आ रहे हैं और अपनी मोहब्बत और अपनी लॉयल्टी बयान कर रहे हैं, और नीचे आपस में एक पावर स्ट्रगल भी शुरू हो गई है। इस पे आपका क्या टेक है? देखिए काजी साहब, एक चीज तो मैं क्लियर कर दूं, जो लोग पार्टी छोड़ चुके हैं उनका फैसला खान साहब के क्लियर वर्ड्स हैं, केस टू केस वो डिसाइड खुद करेंगे इमरान खान साहब। तो इस वजह से आप कहें कि फलान शख्स ने पार्टी में आना है नहीं आना, दिस इज डिस्क्रेशन ऑफ फाउंडिंग चेयरमैन, वो डिसाइड करेंगे। इस पे मेरे ख्याल से आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू मेक अ कमेंट कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये खान साहब विल डिसाइड। लेकिन बिल्कुल एक बात ठीक है, पार्टी में जब तक डिसिप्लिन ना हो पार्टी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर सकती, तो उस पर हम लोग बिल्कुल एक डिसिप्लिन तो मेंटेन करना पड़ेगा, और ये खान साहब की भी डायरेक्शंस हैं। लेकिन ये मसाइल तो आ रहे हैं, लेकिन हम सबको जो यूनाइट करती है चीज, जो हम सबको इकट्ठा करती है, वो है हमारे चेयरमैन जो अडयाला जेल में इस वक्त, वो हम सबको यूनाइट भी करते हैं, हम सबको इकट्ठा भी करते हैं। तो उनकी एक आवाज है, तो बाकी सब अपने डिफरेंसेस सब भूल जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। मेरे ख्याल से अल्लाह इमरान खान साहब को लंबी जिंदगी दे, एज लॉन्ग एज ही इज देयर। तो मुझे कोई इस तरह की फ्रिक्शन जो है बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, इन चीजों को सेटल आराम से कर लिया जाता है।